गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री में नाइन्थ लेसन करेंगे और हम इसके आज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, भाप के इंजन ने उद्योग तथा यातायात के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन किए। यानी कि भाप के इंजन के आने से उद्योगों में और व्यापार में क्या फर्क पड़ा। देखो, भाप के इंजन का आविष्कार 1769 में जेम्स वाट ने किया था। तो इसके आविष्कार से इसके साथ क्या हो गया, वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और मशीनों की मांग बढ़ने लगी। कैसे? क्योंकि जो भाप की शक्ति से जो मशीनें चलती थी वो कई आदमियों का काम एक साथ करने लगी थी, यानी कई आदमियों की ज़रूरत खत्म होगी तो मशीनों का महत्व बढ़ गया। इसके अलावा भाप के इंजन के कारण ही लोहा इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ था। कैसे? क्योंकि 1814 ईस्वी में जो रेलवे द्वारा खानों से कोयला लाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया गया। उसके बाद बड़े पैमाने पर रेल लाइनें बिछाई जाने लगी। ये लाइनें उद्योगों के विकास में सहायक हुई, क्योंकि इन लाइनों के द्वारा यातायात भी बढ़ा और उद्योगों का सामान भी इधर उधर जाने लगा, जिससे स्पष्ट है कि भाप के इंजन से उद्योग तथा यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड के श्रमिकों पर यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा था। मजदूरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। क्यों? स्त्रियों तथा बच्चों से भी काम लिया जाने लगा और उनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी। श्रमिकों को कम 15 से लेकर 18 घंटे तक काम करना पड़ता था। थकावट हो जाती थी तो भी उसको आराम की अनुमति नहीं थी। उनके काम करने का स्थान भी बहुत गंदा होता था और उनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध भी नहीं थे। तो उनके रहने के लिए मकान थे वो भी बहुत ख़राब थे, जिससे दुर्घटनाएं हो ही रहती थी, रोग महामारियां लगी रहती थी। ये उनके दैनिक जीवन का रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। तेरा तीसरा क्वेश्चन है, कारखाना पद्धति से क्या अभिप्राय है और इस पद्धति के कारण जिस प्रकार आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ उसकी किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन। देखो, कारखाना पद्धति नाम से स्पष्ट होता है कि जिसके द्वारा जो कोई भी औजार पशुओं तथा हाथ की शक्ति के स्थान पर, यानी कि इनकी बजाय अब मशीनों ने उनका स्थान ले लिया था तथा भाप की शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा था। और जो उत्पादन कार्य था वो घरों की अपेक्षा, पहले तो घर में हाथों से काम कर लेते थे, औजारों से काम कर लेते थे, लेकिन अब वो कारखानों में काम होने लगा। तो इससे एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। देखो, कारखाने खुल गए। एक बंदा पहले घर में काम कर रहा था, अपने औजारों से छोटे मोटे काम कर लेता, लेकिन अब वही काम अब फैक्ट्री में होने लगा, कारखानों में लगा, तो उसको कारखानों की ज़रूरत में जाना पड़ गया। इसकी दो विशेषताएं थी। जो कारखाने के जो स्वामी थे, जो मालिक थे, वो पूंजीपति थे, उनके पास बहुत सारी पूंजी होती थी। तो वो इन सब वस्तुओं का प्रबंध करता था जिनकी आवश्यकता मजदूरों को उत्पादन के लिए पड़ती नहीं। मजदूरों को चीज़ बनाने के लिए जिन चीज़ की जरूरत थी वो उनका मैनेजमेंट करता था। कारखाने की प्रत्येक वस्तु तथा निर्मित माल पर उसका कारखाने के मालिक का अधिकार होता था। मजदूर सिर्फ उसमें काम करते थे अपने समय के अनुसार। दूसरा, मजदूर काम के बदले में मजदूरी लेते थे। ये वे मजदूर होते थे जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी और जो काम करने के लिए नगरों में आकर, शहरों में आकर बस गए थे। तो इनका भी जो पूंजीपतियों ने फ़ायदा उठाया, उन्हें बहुत कम मजदूरी पर वो उनसे काम करवाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक क्रांति के बाद। पूर्व औद्योगिक का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति के आने से पहले और आने के बाद के उत्पादन के तरीकों की तुलना करनी है। देखो, पूर्व औद्योगिक क्रांति काल में वस्तु का उत्पादन, देखो क्रांति आने से, औद्योगिक क्रांति आने से पहले देखो हाथों से औजारों से काम किया जाता, घरों में चीज़ों का उत्पादन किया जाता था और इन वस्तुओं के निर्माण के लिए पुराने ढंग के औजार प्रयोग किए जाते थे। इनमें जैसे पंप हो गया, चरखा, कुदाल आदि यही चीज़ें शामिल थी। और वस्तुओं का उत्पादन भी होता था ना, तो वहाँ के लोकल स्थानीय अवस्थाओं को पूरा करने के लिए या घरेलू अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। यानी कि उसको बेचने के लिए इतना नहीं होता था ज़्यादा, भी जो अपने लोकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने के बाद बड़े बड़े कारखाने लगे, तो वस्तु का निर्माण कारखानों में होने लग गया अब। तो इसके अतिरिक्त क्या था, वस्तु का निर्माण भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, यानी कि बड़े स्केल पर चीज़ें बनने लगी, बहुत ज़्यादा बनने लगी और वस्तु का निर्माण करने में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया गया। यानी कि वस्तु का निर्माण अब बेचने के उद्देश्य से किया जाता था, इसलिए अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रगति में किस प्रकार सहायता प्रदान की। देखो, अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया था, तो उससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत तेज़ी से आई थी। इसके कैसे पता चलता है? देखो, अंग्रेजों की भारत विजय ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की प्रगति को बहुत सहायता पहुंचाई। कैसे? इसके निम्नलिखित तथ्य हैं। जैसे सबसे पहले है, जो भारत की मंडियां थी अंग्रेजों द्वारा तैयार माल की सबसे बड़ी उपयोगिता थी। यानी कि
अंग्रेज़ जो भी माल तैयार करते वो भारत की मंडियों में बड़ी आसानी से बिक जाता था, उसकी खपत बहुत ज़्यादा थी। इससे क्या हुआ, भारत का धन लगातार इंग्लैंड जाने लगा, जिससे इंग्लैंड में और ज़्यादा कारखाने खुलने लगे, इंग्लैंड वाले और अमीर होते गए। तीसरा है, भारत के माल की मांग कम होगी, इसका लाभ भी अंग्रेज़ों को मिला। देखो पहले भारत की वस्तुओं की बड़ी डिमांड होती थी, लेकिन अब अंग्रेज़ों की वस्तुएं आ गई, वो दिखने में भी सुंदर थी और सस्ती भी थी, जिससे भारत के माल की मांग कम होगी, जिससे भी अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ। फिर है, भारत कच्चे माल की पूर्ति की दृष्टि, यानी भारत में कच्चा माल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, इसलिए ये भी अंग्रेजी उद्योगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत अंग्रेज़ों के दिन था, वो यहाँ से कच्चा माल आसानी से प्राप्त कर लेते थे। फिर है, आयात की अधिकता और निर्यात की कमी से, यानी कि आयात चीज़ें बाहर से बहुत आती थी और बिकने बहुत कम जाती, जिससे भारत के हितों को बहुत ज़्यादा हानि पहुँची। हमारा 6th क्वेश्चन है, इंग्लैंड में होने वाला औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी, लेकिन उसका भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा था। क्या पड़ा था, कैसे पड़ा था? देखो इंग्लैंड में, देखो इंग्लैंड का माल भारत में आता था, वो भारत के में बड़ी आसानी से बिक जाता था और भारत का पैसा लगातार इंग्लैंड में जा रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड में कारखानों में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। तो इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना से उत्पादन में वृद्धि हुई। शीघ्र ही इंग्लैंड समृद्धशाली यानी संपन्न यानी पैसे वाले देशों में से एक देश बन गया। परंतु इंग्लैंड की यही समृद्धि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध हुई। क्यों? जैसे जैसे इंग्लैंड के कारखानों में उत्पादन बढ़ने लगा, वैसे वैसे भारतीयों का आर्थिक शोषण भी बहुत ज़्यादा होने लगा। अंग्रेज़ों ने भारत का बुरी तरह से आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। अब भारत के उद्योग धीरे धीरे नष्ट होते गए और बेकारी की समस्या बढ़ गई, लोग बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। अंग्रेज़ों ने भारत में नए कारखाने लगाने की ओर या नए उद्योग लगाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने भारत में जो माल तैयार होता था उसके ऊपर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगा दिए, भारी कर लगा दिए। और जो इंग्लैंड से वस्तु आती थी उसके ऊपर टैक्स कम होते थे, तो इंग्लैंड वाली वस्तु सस्ती होती थी, भारत वाली वस्तु महंगी होती थी। दूसरा, इंग्लैंड वाली वस्तु देखने में सुंदर भी होती थी, लेकिन भारत वाली वस्तु महंगी होने के कारण लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण भारतीय उद्योग पिछड़ गए थे। तो आपने इन 6 क्वेश्चंस को बेटा अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इसे अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।